नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न की चर्चा करेंगे। 22 तारीख से 28 तारीख तक के समय की बात करेंगे। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से मुख्यतः ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आरूढ़ लगन और कारकांश इत्यादि की बात करेंगे और कुछ धनी होने के योगों की बात करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं चंद्रमा के गोचर से। चंद्रमा दोस्तों 28 और 29 तारीख बुध के साथ रहेगा, सूर्य के साथ होगा। दोस्तों, बुध और सूर्य के साथ चंद्रमा परंतु चतुर्थ भाव में है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 4th हाउस में चंद्रमा दिग्बली होता है, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। ये धन भाव का मालिक है आपकी कुंडली में। धनेश का 4th हाउस में बैठना लग्नेश और चतुर्थेश तृतीयेश के साथ सूर्य बुध के साथ योग, धन आने के योग बनते हैं। दोस्तों, मित्रों का साथ मिलेगा, भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, यात्राओं के योग बनते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए दिन उत्तम रहेंगे 22 और 23 तारीख। 22 तारीख खास उत्तम रहेगा, कल का दिन। हस्त नक्षत्र में चंद्रमा, अपने ही नक्षत्र में, तो धन बढ़ने के योग बनते हैं, इनकम बढ़ने के योग बनते हैं, आपके एसेट्स बढ़ेंगे। कोई भी मसला है जो अधूरा है, आधा अधूरा है, उसमें गतिशीलता आने के योग बनते हैं। शासन सत्ता से जुड़े लोगों को खास लाभ होने के योग बनते हैं। सरकारी तंत्र से लाभ होने के योग बनते हैं। बुध और चंद्रमा की ये युति लग्नेश चतुर्थेश धनेश, पब्लिक से लाभ होने के योग भी बनते हैं, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का भी है। जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, खासकर इंजीनियर, डॉक्टर, किसी तरह के पब्लिक कंसल्टेंट हैं, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, या कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, इनके लिए भी स्थितियां उत्तम रहेंगी। चंद्रमा जब बुध के साथ होता है, यूं तो दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु 4th हाउस में चंद्रमा भी बली होता है और बुध तो उच्च का है, तो आप सुखी महसूस करते हैं। सूर्य चंद्रमा का मित्र है और सूर्य बुध का भी मित्र है। यूं कहें, सूर्य की मध्यस्थता में बुध और चंद्रमा दोनों ही अच्छा फल देने वाले हैं। सूर्य भी अपने आप में एक लगन होता है बेसिकली। तो ये भद्र नामक राजयोग आपके बौद्धिक बल के कारण आपके व्यापार में वृद्धि करवाने वाला योग बना रहा है। व्यापार में अटका हुआ धन, अटके हुए कार्य आपके संपन्न होते हैं। कुछ न कुछ खास होने के योग बनते हैं। 22-23 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन से कोई शुभ समाचार मिले। अगर आप पत्रकारिता के फील्ड में हैं तो भी ये समय उत्तम रहता है, लाभकारी रहता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज जो करते हैं, जो पेट्स में डील करते हैं, उनके लिए यादगार समय रहेगा। आपके एसेट्स बढ़ते हैं। सेकंड लॉर्ड 4th हाउस में हो तो मातृपक्ष से भी लाभ होने के योग बन जाते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता मिलती है। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। 24-25 तारीख चंद्रमा मंगल के साथ ही चंद्र मंगल योग है। ये बहुत उत्तम योग है अपने आप में, लक्ष्मी योग कहलाता है। मंगल वैसे भी 11वें भाव को देखता है सप्तम दृष्टि से, तो लाभ के, इनकम के रास्ते खुलेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, ये बात तो निश्चित है। धन भाव का मालिक पंचम भाव में बैठे तो बौद्धिक बल के कारण आपके पास धन आता है। आपकी सोच, आपकी प्लानिंग के कारण आपके पास धन आता है। आप जो भी योजना बनाते हैं उसको फॉलो करते रहें, धैर्य रखें। धैर्य से आपका काम सिरे चढ़ेगा, पेशेंस रखें। 24-25 तारीख चंद्र मंगल योग आपको कोई ना कोई उपलब्धि दे जाएगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए दिन उत्तम रहेगा।
अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं के लिए समय उत्तम है, पढ़ाई के लिए समय उत्तम है। परीक्षाओं के परिणाम अगर 24-25 तारीख को घोषित होते हैं तो वह शुभ रहेंगे आपके लिए। हायर स्टडीज़ को लेकर किसी तरह की परेशानी वह दूर होती, और लव रोमांस के लिए भी स्थितियां लाभदायक रहेंगी। द्वितीयेश पंचम भाव में हो तो धन आता है, संतान का सुख मिलता है, क्योंकि मंगल के साथ है। मंगल लाभ स्थान का मालिक है और चंद्रमा धन भाव का मालिक है। संतान भी तरक्की करती है, लक्ष्मी योग बन जाता है। वैसे भी चंद्रमंगल योग तो लक्ष्मी योग होता है, लाभेश और धनेश का योग भी लक्ष्मी योग होता है। गुरु से दृष्ट रहेंगे चंद्रमा और मंगल 24-25 तारीख, बड़ी बात है। गुरु आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तमेश का संबंध लाभेश के साथ हो रहा है तो व्यापार से लाभ होता है। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहती है, परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतता है, आप परिवार के साथ खुश रहते हैं। कोई सुखद समाचार मिलने के योग भी बनते हैं 24-25 तारीख, खासकर 25 तारीख विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा और गुरु से भी दृष्ट रहेगा। तो 25 तारीख धर्म कर्म के रास्ते पर चलने से आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। चैरिटी करने से या एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडीज आप किया करते हैं यदा कदा 25 तारीख करें। आपके अधूरे कार्यों में आपको सफलता, कोई दुख कष्ट है उसका निदान हो जाता है, उसका निवारण होता है। याद रखिए 25 तारीख विशाखा नक्षत्र का चंद्रमा गुरु से दृष्ट है। गुरु एस्ट्रोलॉजी के भी कारक होते हैं, तो पराविद्याओं से भी लाभ होगा आपको। 26, 27, 28 तारीख चंद्रमा दोपहर बाद से 3:23 से वृश्चिक राशि में। 6th हाउस का चंद्रमा बहुत बली होता है, ये करोड़पति योग बनाता है। आप कहेंगे ये चंद्रमा नीच का है, यही विडंबना है इस चंद्रमा की। नीच का होने के कारण ही शायद यह आपके लिए राजयोग कारक होता है। इसके पीछे क्या तथ्य है यह इस वीडियो के स्कोप से परे है, परंतु अभी इतना बताना चाहता हूँ कि ये 26 तारीख दोपहर बाद से लेकर 28 तारीख तक ये चंद्रमा धन की स्थिति तो बेहतर करता है, कर्जे से निजात मिलती है। बैंकों से ऋण चाहिए तो ऋण मिल जाता है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मसला है तो उसमें आपको सफलता मिलती है। मानसिक बल आपका अच्छा रहेगा, आप हल्के फुल्के महसूस करेंगे। हेल्थ, स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव होगा और सामाजिक जीवन में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। किसी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम है जो लंबे से समय से चले आ रही थी, उसका भी निदान होते दिखता है। अनुराधा नक्षत्र में 26 तारीख खासकर शनि के नक्षत्र में, शनि आपके कर्म भाव में भाग्यस्थान का मालिक है, तो विदेशी कंपनियों में जो कामकाज करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। 12वें भाव के ऊपर इस चंद्रमा का प्रभाव 26 तारीख खासकर 26 और 27 तारीख ये चंद्रमा विदेशी कामकाज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। कुल मिलाकर आप शत्रुहंता रहेंगे। आप किसी अपने शत्रु से निजात पाने के योग बनाता है ये चंद्रमा, किसी शत्रु से निजात मिलने के योग बनाता है ये चंद्रमा। कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर आपको बताते हैं आपके लिए, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, आपके लिए 24-25 तारीख तो बहुत बेहतर है। और आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों 4, 13 और 22। लक्की कलर रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है दोस्तों पन्ना, एमराल्ड ग्रीन कलर का स्टोन होता है। इसे सबसे छोटी उंगली में धारण करते हैं, बुधवार के दिन धारण करते हैं, सनराइज के वक्त धारण करना चाहिए और शुक्ल पक्ष का बुधवार हो तो बेहतर रहेगा। अगर आपका बुध गुरु के साथ है कुंडली में या भाग्य स्थान में है बुध या 12वें भाव में है तो आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए और इसकी जगह पर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें। गाय को चारा खिलाएं, छोटी कन्याओं को बिस्किट खिलाएं,
डॉग्स को फीड करें, पक्षियों को बाजरा डालें। अगर बुध आपका 0 डिग्री पर है, प्रताड़ित है, राहु केतु के साथ है, तो ये उपाय जरूर करें, क्योंकि लगन का मालिक है। आपका स्वास्थ्य भी बुध के हाथ में है, काफ़ी हद तक मंगल के हाथ में भी है। मंगल 6ठे भाव का मालिक है। हनुमान जी की उपासना करें। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, सुंदरकांड का जाप किया करें। दूसरा स्टोन दोस्तों एक और बनता है, ओपेल बनता है, शुक्र का स्टोन है। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो डायमंड भी धारण कर सकते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम स्थान के मालिक हैं। अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं या बच्चों को लेकर कोई परेशानी है या लव लाइफ में किसी तरह की दिक्कत है, तो आपको डायमंड ट्राई करना चाहिए। दोस्तों आरूढ़ लगन की बात करें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, जैसा कि ये चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में लगन चार्ट है जो पहला चार्ट, इसमें लगन का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है, बुध है, कहने का मतलब 9th हाउस में बैठा है। 9 नंबर का भाव है, ये यहाँ पर बुध बैठा है, और यहीं से 9 हाउसेस आगे चले जाएं जो कि पंचम भाव बना, तो ये आरूढ़ लगन बना, जहाँ पर तुला राशि आती है। तो पंचम भाव आपकी कुंडली में आरूढ़ लगन बना। पंचम भाव से द्वितीय, देखिए आरूढ़ लगन से द्वितीय भाव और सप्तम भाव में जब गुरु बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, शुभ प्लैनेट बैठे, तो व्यक्ति अमीर होता है। इसी तरह से आत्मा कारक प्लैनेट की भी हम चर्चा करते आए हैं। आत्मा कारक प्लैनेट वो होता है जिसकी डिग्रीज आपके होरोस्कोप में सबसे ज़्यादा होती है, जैसा कि इस होरोस्कोप में शुक्र की डिग्री सबसे ज़्यादा है और शुक्र आपके पंचम भाव में बैठा है। नवांश चार्ट से ही जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा यूज होता है, और शुक्र के समक्ष सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण में बैठे शुभ ग्रह व्यक्ति को धनाढ्य बनाते हैं। ये व्यक्ति अमीर है, काफ़ी रिच है। सप्तम भाव में बैठा गुरु इसको प्रूव करता है। पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य, ये सरकारी क्षेत्र में बड़ा ऑफिसर है, ये बताता है। देखिए त्रिकोण में आत्मा कारक प्लैनेट से जो भी शुभ प्लैनेट होते हैं वह व्यक्ति की तरक्की में सहायक होते हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।